एक छोटे शहर में गोपाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। गोपाल एक ढाबे में गंदे बर्तन धोने का काम किया करता था। एक रोज गोपाल काम खत्म करके घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मीरा बहुत बीमार है। गोपाल मीरा से बोलता है, अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? मीरा रोते हुए गोपाल से बोलती है, अजी देखिए ना, जरा से बुखार के लिए डॉक्टर ने कितनी महंगी दवाई दी है मुझे। एक तो जरा से पैसे कमा पाते हैं आप, जिससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल होता है, ऊपर से मैं भी बीमार पड़ गई। अब न जाने क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुन्नी के स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अगली सुबह गोपाल अपनी बीमार पत्नी के लिए दलिया बनाता है और अपनी बेटी मुन्नी को चाय के साथ आलू के पराठे बनाकर देता है। मुन्नी आलू के पराठे खाती है और अपने पिता से बोलती है, क्या बात है पिताजी, आपने तो क्या मस्त आलू के पराठे बनाए हैं। अरे ढाबे पर काम करते करते इतना तो सीख ही गया हूँ कि तुम्हें अच्छा खाना बना कर खिला सकूं। फिर गोपाल मुन्नी को कुछ पैसे देता है और बोलता है, बेटी मुन्नी, ये पैसे लो और स्कूल से आते वक्त रास्ते से खाने के लिए कुछ ले लेना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर गोपाल ढाबे पर काम करने के लिए जाता है और ढाबे पर पहुंचकर देखता है कि ढाबे में आग लगने की वजह से पूरा ढाबा तहस नहस हो गया है। गोपाल उदास होकर घर वापस आता है। घर आकर देखता है कि मुन्नी छोले कुलचे खा रही है। गोपाल मुन्नी से बोलता है, मेरी बेटी अकेले अकेले क्या खा रही है? मुन्नी गुस्से से बोलती है, देखो ना पिताजी, ये लच्छा काका के यहाँ के छोले कुलचे हैं जो कि एकदम बेकार के हैं, बिल्कुल बेस्वाद। इससे कई गुना अच्छे छोले कुलचे तो आप बना लेते हो पिताजी। सच कहा मुन्नी बिटिया, तेरे पिताजी के हाथों में तो जादू है। अजी, मुन्नी की स्कूल की फीस भरनी है, तो कुछ पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? गोपाल आंखों में आंसू लिए मीरा से बोलता है, फीस का इंतजाम तो नहीं हुआ, बल्कि अब तो मेरा काम भी छूट गया है। ढाबे में आग लग गई है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अजी अब क्या होगा? घर का खर्च, मुन्नी की फीस, मेरी दवाई। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। माँ, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है, ये दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। बेटी, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि अब आप भी छोले कुलचे की रेहड़ी लगाना। देखना पिताजी, आपके छोले कुलचे के आगे तो लच्छा काका के छोले कुलचों की छुट्टी हो जाएगी। हाँ। फिर अगले ही दिन से गोपाल भी लच्छा काका की रेहड़ी के सामने अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी लगा लेता है। तभी वहाँ गोपाल का दोस्त कुमार आता है। अरे गोपाल, तूने छोले कुलचे की रेहड़ी लगा ली और मुझे बताया भी नहीं। चल अब जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट तो लगा दे। हाँ, छोले कुलचे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। फिर गोपाल कुमार को छोले कुलचे की एक प्लेट लगा कर देता है। कुमार छोले कुलचे खाता है और बोलता है, वाह भाई, सच में आज तेरे छोले कुलचे खाकर तो मजा ही आ गया। वाह। फिर देखते ही देखते गोपाल की रेहड़ी के सामने छोले कुलचे खाने वालों की लाइन लग जाती है। यहाँ तक कि लच्छा के ग्राहक भी गोपाल के पास आने लगते हैं, जिसे देखकर लच्छा को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ गोपाल भाई, तुझे मेरी ही रेहड़ी के सामने अपने छोले कुलचे की रेहड़ी लगानी थी। हाँ, प्यार से बोल रहा हूँ, अपनी ये रेहड़ी यहाँ से हटा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ। तभी मुन्नी बोलती है, ओ लच्छा काका, ये रेहड़ी तो यहीं लगेगी, आपको जो करना है कर लो। एक तो एकदम घटिया और बासी छोले कुलचे बेचते हो, ऊपर से अकड़ दिखाते हो। अरे मैं सालों से यहाँ छोले कुलचे की रेहड़ी लगा रहा हूँ और तू मेरे बनाए हुए छोले कुलचे को घटिया बता रही है। तुझे तो मैं देख लूंगा और तेरे बाप को भी। अब गोपाल रोज दिन में छोले कुलचे की रेहड़ी लगाने लगा और सभी लोगों को गोपाल के बनाए हुए छोले कुलचे बहुत पसंद आने लगे। हर कोई गोपाल के छोले कुलचों की तारीफ करने लगा। देखते ही देखते गोपाल काफी अमीर हो गया।
अब मुन्नी भी बड़े स्कूल में जाने लगी थी। गोपाल ने अपना खुद का नया मकान खरीद लिया था और वहीं दूसरी ओर लच्छा का काम बंद हो गया था। अब कोई भी लच्छा की रेहड़ी पर छोले कुलचे खाने नहीं आता था। एक दिन लच्छा गुस्से में घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ओहो, जब से इस गोपाल ने मेरी रेहड़ी के सामने अपनी रेहड़ी लगानी शुरू की है, तब से तो मेरे बुरे दिन आ गए हैं। मन तो करता है इसके छोले में जहर मिला दूं, जहर। अरे तो मिला दो जहर, एक आधा टपकेगा तभी लोगों को अकल आएगी, फिर सब लोग हमारे ही छोले कुलचे खाने आएंगे। ऐसे बोलकर चमेली लच्छा को एक शीशी देती है और बोलती है, इस गोपाल ने तो हमें धनवान से गरीब बना दिया। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इस शीशी से 2-4 बूंद उसके छोले में मिला देना, फिर देखना इसका कमाल। सब के सब कैसे अपना पेट पकड़कर यहाँ वहाँ भागेंगे। फिर अगले ही दिन लच्छा मौका देखकर गोपाल के छोलों में जहर की पूरी शीशी उड़ेल देता है। कुछ ही देर में गोपाल के पास एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है और छोले कुलचे की एक प्लेट लेकर अपनी बेटी को देता है। जैसे ही उसकी बेटी छोले कुलचे खाती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ लच्छा आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे इस गोपाल का काम अच्छा क्या चल पड़ा, तो ये हम लोगों को बासी और सड़े छोले कुलचे खिलाने लगा। अरे देखो देखो देखो, इसके छोले कुलचे खाकर बेचारे की बेटी तड़प तड़प कर मर गई। अरे भाइयों, मारो इसे, मारो इसे, इसने एक मासूम की जान ली है। इसे छोड़ना मत भाइयों, छोड़ना मत। लच्छा की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग गोपाल को बहुत पीटते हैं। मौके का फायदा उठाकर लच्छा गोपाल के सिर पर जोर से लाठी मारता है, जिससे गोपाल की मौत हो जाती है। और अगले ही दिन से फिर से सभी लोग लच्छा के छोले कुलचे खाने लगते हैं। गोपाल अपनी मौत के बाद एक भयानक भूत बन जाता है और दूर खड़ा हुआ लच्छा को देख रहा होता है। फिर भूत एक आदमी का रूप लेकर लच्छा की रेहड़ी के सामने छोले कुलचे बेचने लगता है, और वो भी लच्छा से आधे दाम में। आओ भाइयों, आओ 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 आओ, चले आओ, मेरे छोले कुलचे खाओ। वो भी लच्छा के छोले कुलचे से आधे दाम में। जी हाँ भाइयों, आधे दाम में। 40 रुपए नहीं, बल्कि 20 रुपए में पेट भरकर छोले कुलचे खाओ। ओ भाई, ये क्या तरीका है छोले कुलचे बेचने का? यहाँ से चलता बन, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ। उस आदमी को धमकाकर लच्छा अपनी रेहड़ी पर वापस आ जाता है। फिर वो आदमी अपने भूतिया रूप में आकर चिल्लाता हुआ लच्छा की रेहड़ी के पास जाता है। भूत को देखकर सभी लोग थर-थर कांपने लगते हैं। खाओ खाओ खाओ, इस लच्छा के बनाए हुए छोले कुलचे खाओ, पेट भर कर खाओ। जब सबका पेट भर जाएगा तो मैं तुम सबको खाऊंगा। अरे भाया, अरे भाया, ये भूत कहाँ से आ गया रे? इतनी मुश्किल से तो मेरे छोले कुलचे की रेहड़ी पर फिर से लोगों की भीड़ लगी है। अब कहीं ये भूत मेरा धंधा चौपट ना कर दे। अरे भाया, अरे भाया। क्या बक बक कर रहा है लच्छा? तूने ही लोगों को भड़काया था ना कि गोपाल के छोले कुलचे बासी और खराब हैं, जिसे खाकर उस लड़की की मौत हो गई। बोल, बोलना, अब क्यों तेरी बोलती बंद है? भूत लच्छा का गला पकड़ लेता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पहले ये बता कि तूने सभी लोगों को ये क्यों कहा कि गोपाल के छोले कुलचे खाकर वो बेचारी लड़की मर गई? अरे भूत भाई, पहले मेरा गला तो छोड़ो। हाँ, अरे बहुत दर्द हो रहा है रे। जल्दी बता, नहीं तो तुझे और यहाँ खड़े सभी लोगों को मैं नमक मिर्च लगाकर खा जाऊंगा। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। हाँ, मैंने गोपाल के छोलों में
जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। मगर लच्छा, तूने ऐसा किया तो क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे सभी ग्राहक गोपाल के छोले कुलचे ही खाना पसंद करते थे। और भूत भाई, तुम हो कौन? मैं गोपाल हूँ। फिर सभी लोग लच्छा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लच्छा को सजा मिलते ही गोपाल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है।